पे मत रहिए और किसी तरह के बेचैनी में भी मत रहिए। आप लोग धैर्यपूर्वक, आप जो इच्छा है आप उस पर डटे रहिए। फिर हम माननीय हाईकोर्ट पटना के भी जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के हमारे एडवोकेट आदरणीय अजय कुमार सिंह से तो आज हमारी डिस्कशन हुई और फिर उनके डिस्कशन के बाद आपसे ये बातें कह रहे हैं कि जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने दिया है आदेश, उसके आधार पर सरकार नियमित शिक्षक के बराबर आपको वेतनमान, पेंशन और सारा चीज, ग्रेजुएटी, प्रमोशन सब देगा। यही हाईकोर्ट के ऑर्डर में है। इससे पहले हम माननीय हाईकोर्ट पटना में जो हमारे एडवोकेट थे नवल किशोर सिंह और ओंकार सिंह, दोनों से हमारी लंबी बातचीत हुई थी। दोनों के साथ भी डिस्कशन हुआ और तमाम हमारे जो शुभचिंतक बिहार के शिक्षकों के हैं जो दूसरे जगह भी हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ लगातार न्याय निर्णय माननीय हाईकोर्ट पटना के बाद आने के बाद से हम उस पर उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे। तो काफी अच्छा न्याय निर्णय आपके लिए पारित हुआ। अब सरकार को इम्प्लीमेंट करना, नहीं इम्प्लीमेंट करेगा तो छोड़ देंगे क्या? आज तक हम जब बोल रहे थे तो कहता था ये लोग गलत बोलता है। आज जब माननीय हाईकोर्ट पटना ने वो भी राइट टू एजुकेशन 2009 उसका में जो प्रावधान है, जो मिलिट्री रूल के समान है, इसको कोई नहीं मानने से इनकार कर सकता। उसमें जब लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के हो या लोकल अथॉरिटी के हो, उनके लिए नियमित शिक्षक के समान वेतन, भत्ता, ग्रेजुएटी, पेंशन, प्रमोशन देना होगा तो देना होगा। दुनिया का कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। न्यायालय में भी संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़ा तो शिक्षक एकता मंच के बैठक में निर्णय होगा, उसके ऊपर हम लोग सभी चीज को विचार विमर्श करेंगे और आप लोगों का कोई आर्थिक नुकसान होने नहीं देंगे। नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत परीक्षा नहीं दिए हैं, उनकी सेवा 60 साल तक बरकरार रहेगी। उनको माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पूर्ण वेतनमान, पेंशन, प्रमोशन, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि, भत्ता, चिकित्सा सुविधा और सभी निर्धारित लाभ वो मिलेगा और वह सरकार को अब देना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय का अगर अपमान सरकार करेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। 25 का चुनाव आ रहा है ना, बहुत हम लोगों का शोषण ना हो रहा है, हम देख रहे हैं। आप लोग खाली धैर्य से रहिए, समय पर सब उचित कदम उठाया जाएगा। एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। किसी प्रकार का किसी के बहकावे में नहीं आना। जात पात दुनियादारी से ऊपर उठिए। इतने साल नौकरी करने के बाद न्याय प्राप्त करना है और वह न्याय प्राप्त करने के लिए माननीय हाईकोर्ट पटना ने एक मजबूत न्याय निर्णय पारित किया। और इस निर्णय के बाद क्या हुआ? सरकार प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग के अधिकारी फूहड़पन का जवाब नहीं है। आज तक नहीं देखें कि कहीं कोई केस को सरकार पक्ष रखती है अपना, तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहती है कि हम तो जीत गए, नियोजित शिक्षक हार गया। भाई कैसा सरकार है? जनता से जीतते हैं। जो जनता मालिक है, जो कर्मचारी वोट देकर आपको सरकार बनाता है, उसको कहता हम जीत गए, आपको हरा दिए। अरे भाई जीत गए तो लागू करो ना आरटीई का 23 सेक्शन। दो ना नियमित शिक्षक। जीत गए तो बढ़िया है, जीतो ना, जीत गए बढ़िया, धन्यवाद। लागू कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं तो नींद उड़ा देंगे। यह बात याद रखिए। आप लोग ध्यान से, धैर्य से रहिए और पढ़िए। जजमेंट आपके पैसा से आया है, आपका खून पसीना का कमाई खर्च हुआ है, तब माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम लोगों ने संघर्ष कर पाया था। आप एक एक रुपया, एक 100 रुपया, 500, 1000 रुपया जो दिए हैं ना, उसके बदौलत हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ पाए और जजमेंट आया। उसको पढ़िए, उसका 59 और 60 नंबर हाईकोर्ट का पढ़िए, उसमें सब बात है। फिर आरटीई का जाके पढ़िए, आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। और माननीय हाईकोर्ट पटना का आदेश अगर माना नहीं जाएगा तो इस सरकार को भी रहने नहीं दिया जाएगा। यह आप पूरा विश्वास रखिए, अपनी एकता पर विश्वास रखिए। बस बहुत सारा बात आ रहा था। हाईकोर्ट पटना जो न्यायादेश पारित किया है, वह न्यायादेश हम लोगों का बस का बात नहीं था। बिहार शिक्षक एकता मंच आप लोगों के आशीर्वाद से, तन मन धन से दिए गए साथ और सहयोग से यह लड़ाई को माननीय न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय पटना में लड़ा है और न्यायादेश पारित करवाया है। तो न्यायादेश पारित हुआ तो एक भय जो हमेशा सरकार हम लोगों के ऊपर ऐसे बंदूक सटा दी थी कि भाई 2 परीक्षा नहीं दोगे तो भी तुमको हटा देंगे, दोगे तो फेल करोगे तो भी तुमको हटा देंगे। मतलब डर से हमको फॉर्म भरवा दिया। बहुत सारे भाई बहन फॉर्म भरे, तो उसके पीछे जब हम लोग विश्लेषण किए तो ये समझ में आया, उनको ये भय पैदा कर दिया गया और बाद में माहौल बना दिया गया कि पहला बार जो परीक्षा देंगे वो पास कर जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब डरा करके फॉर्म भरवा दिया लोग से। नौकरी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि सरकार इस तरह का जो साजिश रच रही है उसे डरिए मत। इसको सड़क पर भी और न्यायालय में भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।
हम लोगों ने लड़ा और माननीय हाईकोर्ट पटना ने न्यायाधीश पारित कर दिया। उसमें आपको 59 नंबर बिंदु में उन्होंने स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया कि कोई भी शिक्षक जो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, फेल करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ये एक आपके लिए बड़ा राहत था और सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया कि आप अगर कुछ भी रूल बना दीजिएगा संविधान से इतर जाके, तो वो रूल जो है चलने वाला नहीं है। तो ये एक सरकार को हम लोगों ने आईना दिखाया। शिक्षा विभाग के तमाम तेज तर्रार अधिकारी को हम लोगों ने बताया कि शिक्षकों को तबाह करने, सरकार कोई नियम बनाती है तो वो नियम हमारा सुविधा देने के लिए होना चाहिए, हमको लाभ देने के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि हमको जो परेशान करने के लिए होना चाहिए। पता नहीं कैसा सरकार का सोच है, कैसे अधिकारी हैं जो तंग तबाह करने के लिए वेतन ले रहे हैं। चीज़ों को समझ करके अच्छा करने के लिए वेतन नहीं ले रहे हैं, परेशान करने के लिए वेतन उठा रहे हैं। तो उनको भगवान तो निश्चित रूप से दंड देगा, क्योंकि वेतन उठा रहे हैं तो अच्छा काम करना चाहिए, सबके लिए सबके सहूलियत को ध्यान में रख के कोई काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तंग किया जा रहा है तो उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। देखिए, हाईकोर्ट पटना ने 59 में जो बिंदु में जो जहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, ऑन द अबव रीजनिंग वी डिस्पोज ऑफ रिट पिटीशन विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो फॉलोइंग डायरेक्शन के साथ रिट पिटीशन आपका जो था उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो एक पहला में था कि द प्रोविजो टू रूल 4 ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर रूल 23, ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर को आज करेक्ट कर दिया गया है, एक्सक्लूसिव स्कूल टीचर होना चाहिए, वो आज करेक्ट कर दिया गया। हाईकोर्ट पटना में आज केस लिस्ट था इसी करेक्शन के लिए। इज स्टक डाउन, मतलब हटाने वाला जो प्रावधान था उसको स्टक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया गया। फिर रूल 12 को भी प्राधिकार से संबंधित जो था वो प्राधिकार को समाप्त करना था, उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद आपको जो है 59 में ही कह दिया है कि आपको प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा, और भी आपके बेहतरी के लिए 59 में जो 3-4 बिंदु है उसमें बातों को रखा गया। आपको समझना क्या है कि हम नियोजित शिक्षक रहेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, हमको पेंशन मिलेगा कि नहीं, हमको ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा कि नहीं, हमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको जो माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा पारित किया गया आदेश, उसके आलोक में पूर्ण वेतनमान, मतलब नियमित शिक्षक को जो वेतनमान मिलता है वो वेतनमान मिलेगा, पेंशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ग्रेचुइटी और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा, और भी जो नियमित शिक्षक के लिए निर्धारित लाभ है वो मिलेगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 साल तक बरकरार रहेगी। ये जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो पारित किया है न्यायाधीश, उसके आलोक में मिलेगा। आप लोग को ये जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने पारित किया है उसका सबसे अहम बिंदु क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। माननीय हाईकोर्ट ने 60 नंबर बिंदु में स्पष्ट लिखा है, समझ लीजिए। हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें भी 2 बिंदु है 59 और 60, जो आपके जो माननीय हाईकोर्ट ने जो 2 बिंदु के माध्यम से अपना आदेश पारित किया है, अपना इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। 1 पेज का ही मात्र है। 60 नंबर में क्या लिखता है, अंतिम बिंदु जो माननीय हाईकोर्ट पटना का है, वी मेक इट क्लियर दैट द एक्सरसाइज एज कैरिड आउट बाय द स्टेट इन कंटिन्यूइंग द नियोजित टीचर एंड making regular appointment as exclusive teacher would have to comply with the provision of section 23 of the RTA Act 2009। इसका हिंदी अनुवाद भी अभी हम अपने भाई बहन का जिसको फोन आ रहा था उनको बता दिए थे। माननीय हाईकोर्ट पटना ने अपने अंतिम बिंदु जो अंतिम अपना आदेश था जजमेंट, उसमें जो लिखा उन्होंने 60 नंबर में लिखा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने के लिए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा की गई कवायदों को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। आदेश है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 के प्रावधानों को पालन करना होगा, यह आदेश है सरकार को। तो मेरे भाई बहन आप तमाम लोग जुड़े हैं तो आपको यह समझना होगा कि राइट टू एजुकेशन का 23 क्या है, रूल 23 क्या है। तो रूल 23 सब लोग पढ़े हैं, अभी हम सोशल मीडिया पर उसका स्क्रीनशॉट भी चलवाए हैं राइट टू एजुकेशन का। तो राइट टू एजुकेशन का जो रूल 23 है
राइट टू एजुकेशन का 23 को 3 भाग में बांटा गया, 1, 2, 3, सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3। सब रूल 1 और 2 में आपका जो शिक्षक है उसके क्वालिफिकेशन की चर्चा है, और सब रूल 3 में चर्चा है, वो आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। सब रूल 1 में क्या है, पहले ये समझ लीजिए, द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी एज द केस मे बी, द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी, मतलब द स्टेट गवर्नमेंट और है, एंड नहीं है, और या, जैसे देखते हैं ना प्रश्न आता है आपका परीक्षा में कि ये प्रश्न है और ये प्रश्न है, मतलब आप अगर चाहें तो पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप अगर चाहें तो वो दूसरे और का भी उत्तर दे दीजिए, बात बराबर है, वही है, एंड नहीं है, और है, स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी। जैसे हम लोग लोकल अथॉरिटी के अंदर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, तो हम लोग लोकल अथॉरिटी के आते हैं, जो भी केस हो, एज द केस मे बी शैल नोटिफाइड टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सैलरी एंड अलाउंस ऑफ टीचर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर ऑफ टीचर। ये राइट टू एजुकेशन के 23 के 3 में अंकित है, जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट पटना ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन के 23 का अनुपालन करना है। तो आपका इसमें क्या है कि द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी जो भी है उनके लिए आपको टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सैलरी एंड अलाउंस ऑफ टीचर इन ऑर्डर टू क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर ऑफ टीचर। अब आ जाइए इसका 23 के 3 का 3 नंबर में आ जाइए, जो देखिए भारत सरकार का राजपत्र आया, राजपत्र में 23 का 3 में लिखा हुआ है कि सैलरी एंड अलाउंस के लिए अलग से जारी करेगा नोटिफिकेशन। उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, आरटीई का मॉडल रूल पेश किया भारत सरकार के द्वारा, मॉडल रूल को ला करके सैलरी एंड अलाउंस को डिफाइन किया। तो डिफाइन क्या करता है सैलरी एंड अलाउंस को, उसका देखिए मॉडल रूल में जो डिफाइन किया, द स्केल ऑफ पे एंड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रिस्क्राइब बेनिफिट ऑफ टीचर इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग स्पेशल ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4 shall be that of regular teacher and at par of similar work and experience। जब शैल लिखा जाता है ना तो इसको कहते हैं मिलिट्री रूल, मतलब इसको लागू करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन का 2 प्रावधान जो है, जो राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 23 और सेक्शन 20, जब राइट टू एजुकेशन भारत सरकार का गजट पढ़िएगा ना तो उसका जब 38 नंबर कॉलम में जाइएगा, 38 नंबर सेक्शन में जाइएगा तो उसमें स्पष्ट अंकित है कि भारत सरकार ही इस दोनों सेक्शन को चेंज कर सकता है, 20 और 23 को, वह भी संसद में के दोनों सदन से पारित करा करके, पास करा करके। इसलिए 23 को कोई बदल नहीं सकता है। तो 23 का 1 और 2 क्वालिफिकेशन हमारे ऊपर जो होना चाहिए वो हम अवेल कर रहे हैं, वो हमारे पास है। अब 23 का 3 सरकार को हमको देना है, माननीय हाईकोर्ट पटना ने इसको स्पष्ट कर दिया। तो इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है कि हम नियोजित शिक्षक हैं तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा, हमको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा, हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा, आपको वह तमाम उसके साथ ही लिख दिया। देखिए इसका हिंदी अनुवाद भी सुन लीजिए, राइट टू एजुकेशन जो कह रहा है 23 में, धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए नियोजित शिक्षक, इसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं ना तो उसमें स्पष्ट लिखा जाता है, नियोजित शिक्षकों सहित शिक्षकों के वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, ग्रेजुइटी, भविष्य निधि और अन्य निर्धारित लाभ नियमित शिक्षकों के समान होंगे तथा समान कार्य और अनुभव के लिए समान होंगे। ये तो हम लोगों की मांग शुरू से रही है कि जो हमारे पूर्व से कार्यरत नियमित शिक्षक हैं उनके समान वेतन, पेंशन, प्रमोशन, सारा चीज हमको मिलना चाहिए। अब यह बात जो हम लोग कह रहे थे, यह हवा में नहीं कह रहे थे, यह बात हम लोग राइट टू एजुकेशन में जो प्रावधान किया गया उसके तहत कह रहे थे। अब माननीय हाईकोर्ट ने भी यह आदेश सरकार को कर दिया है कि 23 को लागू कीजिए। सरकार की बेचैनी समझिए, इसमें यहाँ पर क्यों सरकार इतना जल्दी हाय तौबा मचा के डरा के सबको फॉर्म भरवा दी और पास करके सबको विशिष्ट शिक्षक बनाना चाह रही है? क्योंकि सरकार कहती है कि जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करेंगे उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। मतलब आपका अपॉइंटमेंट का डेट उसी दिन तय कर देगा जिस दिन आप योगदान करेंगे। पिछला जो 15 साल, 18 साल, 10 साल का आपका सर्विस लेंथ है वह सब खत्म कर देगा। क्यों खत्म कर देगा?
इसके पीछे सरकार की क्या साजिश है? वह यह साजिश है कि इसमें जो कहा गया है राइट टू एजुकेशन के इसमें राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 23 में इसमें जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि नियमित शिक्षकों के साथ तथा समान कार्य और अनुभव के समान होंगे। मतलब अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग जो भी बाद में हो, वहां से आपको नियमित शिक्षक वाला वेतन निर्धारित करना। मान लीजिए नियमित शिक्षक का इंडेक्स जो होगा, वेतन का जो उनका इंडेक्स होगा, उसमें उनको नियुक्ति के बाद आपका ट्रेनिंग से 15 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो 12 साल में जो वेतन आपका अभी होना चाहिए वो निर्धारित होगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर लिए 2010 में। कुछ मेरे भाई बहन 2007 में ट्रेंड ही बहाल हुए, तो समझिए 2007 में जो भाई बहन बहाल हुए ट्रेंड में, उनका जब नियमित शिक्षक का स्केल 2007 से देखेगा और उसको जब ले जाएगा 17 साल के बाद उस लेवल पर, तो उनका वेतन कहाँ जाएगा? और आपके सर्विस में ब्रेक अगर सरकार कर देती है विशिष्ट शिक्षक बना करके, तो आज से उसमें यह भी लिखा है कि नियोजित शिक्षक के लिए भी लागू होगा और विशिष्ट शिक्षक के लिए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जब पुराना पहले का सर्विस लेंथ खत्म कर देगा योगदान, फ्रेश योगदान करा करके, तो उनको तो लाभ जो भी मिलना होगा आज जब विद्यालय में योगदान करेंगे तब से मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे थे सरकार के मन में अगर खोट नहीं है तो इसमें सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षक में देता, तब समझते। सरकार के मन में हमेशा हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का, शोषण करने का, साजिश के तहत नियम बनाने का एक उनका ये हो गया है, मनसा हो गया है। तो उस मनसे को हम लोगों को बहुत तेज अपने आप को सारे लोग समझ रहे हैं। तो हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं नियम कानून सबको, तो हमको कुछ आता जाता नहीं, ऐसी बात थोड़े है। हम लोगों ने भी लंबा अनुभव रखा है न्यायालय में संघर्ष करने का। तो सरकार को यह अब करना क्या पड़ेगा? अभी सरकार को इतने दिन हो गए माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा न्यायाधीश पारित किए हुए, अब उनको सेक्शन 23 आरटी का लागू करना था, अभी तक लागू नहीं किए हैं। इसके बजाय वह बेचैन है कि विशिष्ट शिक्षक का दूसरे चरण का परीक्षा ले लो और फिर से गुमराह करो लोगों को, और गुमराह करके फॉर्म भरवा के विशिष्ट शिक्षक बना दो। क्योंकि उनका अगर वेतन सेक्शन 23 के तहत निर्धारित भी करना पड़े तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से ही उनको वेतन हम दें नियमित शिक्षक का भी। लेकिन आप अगर नियोजित शिक्षक के रूप में अपना सेवा सर्विस लेंथ आपका ट्रेनिंग के बाद भी 10 साल 12 साल का, तो अभी आप समझ लीजिए 45,000 पे अगर आप होंगे, तो नियमित शिक्षक का जब लेंथ ला करके और 10-12 साल का इंडेक्स पर ले जा करके जब वेतन फिक्स करेगा तो 80-90 हजार आप जाएंगे। ये पैसा बचाने के लिए सरकार तमाम साजिश रच रही है। राज्यकर्मी का मतलब क्या होता है? राज्यकर्मी का सुविधा ना जी। 2016 का एक जजमेंट माननीय हाईकोर्ट पटना में हम लोगों ने अभी बहस के दौरान दिया था, जिसमें यह अंकित था कि नियोजित शिक्षक की पत्नी गई थी आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए, सिंगल बेंच में उनको ऑर्डर को खारिज, उनका केस को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, बोला आप नियोजित शिक्षक की पत्नी है, आप नहीं भर सकते आंगनबाड़ी सेविका में। वो चले गए डिवीजन बेंच में, डिवीजन बेंच में फिर खारिज कर दिया गया उनके अपील को, क्योंकि उन्होंने परिभाषित किया कि नियोजित शिक्षक गवर्नमेंट टीचर है, इसलिए उनकी तो गवर्नमेंट टीचर को तो हम शुरू से ही तो गवर्नमेंट टीचर हैं, हमको उसका बेनिफिट न देना है आपको। गवर्नमेंट टीचर अगर हमको हाईकोर्ट के सामने आप रिटर्न में सरकार कमिट की है, चुनाव आयोग के सामने हमको कमिट किया है कि हम गवर्नमेंट टीचर है, हमको बेनिफिट चाहिए, हम बेनिफिट